हेलो जीटीयू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी चैनल जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप बोल रहे थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट जो आपको आता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट जो वीडियो क्वेश्चंस है वो सीरीज़ बनाओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ। उसके पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखो फ्रेंड्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड मैंने एक सीरीज़ भी बनाई थी, ठीक है। अराउंड मैंने 10 to 12 वीडियोज़ अपलोड भी किए हुए। अगर आपको नहीं पता तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर दूसरा, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड बुक्स भी अपलोड की हुई है। अगर वो आपको नहीं पता तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने पीडीएफ अपलोड की हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही इधर आप दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर मैंने 17 यानी कि 70 क्वेश्चन जो है वो मैंने लिखे हुए हैं, यानी कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या करना है कि आपको जो है वो सब देख लेना है एक बार, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना, सो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख, ये आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि ये आपका जो इंजीनियरिंग में इतना कुछ रोल इसका नहीं है। लेकिन जब आप नई इंडस्ट्री, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, आज कौन कौन एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता, तो उसके रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत जो अपना संविधान है तो उसके रिलेटेड आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ी आपको सोशल साइंस के रिलेटेड थोड़ा मजबूत हो, ठीक है, अपना संविधान के रिलेटेड आपको थोड़ा पता चले। सो इन्होंने थर्ड सेम में ये सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें पहले फर्स्ट वन इज़ डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई इट्स नेसेसरी फॉर अ कंट्री, ठीक है। तो इसी टाइप के एकदम नॉर्मल भी क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर आपको पास करना है तो एकदम इजी में तरीका बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आपको सिर्फ पेपर में लिख के आना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आता है तो उसका मीनिंग पहले तो सबको क्लियर होना चाहिए, बराबर, कि ये मीनिंग आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। फिर उसके रिलेटेड आपको सिर्फ लिखना है पेपर में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ यू आर टू टेक अ प्लेज टू एबाइड बाय 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑन द इंडिपेंडेंस डे, which 4 duties according to you and are the most important ones and why। यानी कि इसमें अगर सिंपल बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको एक्सप्लेन करनी है, उनका नाम लिखना है और उसमें से कोई एक ड्यूटी आपको उसका आपको इम्पोर्टेंस एंड क्यू वाई जो है वो लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड वन इज़ एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम एज अ कंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू फ्रीडम वाला जो है वो आपको लिखना है इसमें। फिर फोर्थ वन इज़ स्टेट द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको लिखने हैं। लिस्ट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको की फीचर्स लिखने हैं इसमें। 6 वन इज़ एक्सप्लेन एनी 5 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 7th वन इज़ related the directive principle with their appropriate category। 8 one is define the amendment of the constitution and explain ways of constitution amendment। फिर 9th one is explain the right to freedom of religion। फिर 10th है डिफाइन राज्यसभा लोकसभा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको जो है वो थोड़े फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, इसके लिए जीटीयू ने ये सब्जेक्ट जो है वो आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है। फिर 10th जैसे मैंने आपको कहा लोकसभा एंड राज्यसभा को आपको डिफाइन करना है। 11th इज़ क्लासीफाई द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। 12th वन इज़ एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 31 इज़ डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। फिर आता है नेशनल इमरजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आप देखोगे तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन नेशनल इमरजेंसी। फिर आता है 51 इज़ डिस्कस रीज़न फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर 60 इज़ लिस्ट आउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड 70 आर ऑल्सो डिस्कस द व्यूज़ ऑफ गांधी प्रिंसिपल इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो फ्रेंड्स, आपको जो है वो ये 70 क्वेश्चन जो है वो मैंने दिए हुए हैं, ये तो करने ही है। और साथ में आपको एक बार मैंने जैसे पहले कहा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो एक बार आपको नज़र डाल देनी है, ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस वो अगर कर दोगे तो एकदम ईजी है। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरी चैनल में बने रहिएगा। दिल से निवेदन है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।